साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं सर, अब आगे हम दूसरे बहुजन महानायक के विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे एक महान बहुजन नायक के विषय पे, जिनका नाम है साथियों स्वामी अछूतानंद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में या वैसी मारधार की लड़ाई में या जंग में ऐसे में से तो इनका योगदान नहीं रहा, लेकिन इन्होंने दूसरे पक्ष में बहुजन समाज के लिए बहुत ही बड़ा, बल्कि कहिए कि सर्वप्रथम इनका योगदान ही रहा है साहित्य जगत में। साहित्य जगत में साथियों इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बहुजन समाज के लिए, पत्र के द्वारा, किताबों के द्वारा, लेखन कार्यों के द्वारा, जो कि थोड़ा थोड़ा उस दौरान के समय में समाज पढ़ा लिखा स्टार्ट ही किया था। जागरूक तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि समाज में थोड़े बहुत जानने वाले हमारे हो गए हैं, पढ़े लिखे थोड़े से समाज को हो गए हैं। तो उस समय उन्होंने चेतना की जो चिंगारी जलाई बहुजन समाज में, उसकी सराहना करना बहुत ही बड़ा काम है साथियों। उनकी सराहना जितना भी की जाए उतना कम है। उसमें परिचय देते हुए वो लिखते हैं कि उन्होंने किन किन माध्यमों से और कैसे कैसे जो है कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक किया और उन्हें चेतना दिलाई। इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि कवि लिख रहे हैं, वंचित समाज के पहले पत्रकार। वो पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे, और इस माध्यम से उन्होंने बहुत सारी किताबें और ऐसा लिख करके वो समाज को जागरूक किए हैं। साथियों उनका बहुत बड़ा योगदान रहा बहुजन समाज पर। अब आगे कवि लिखते हैं, संपूर्ण भारत में आध हिंदी का डंका बजाने वाले, कविता, नाटक और पत्रकारिता में ओजस्वी पैठ रखने वाले अछूतानंद का जन्म 19वीं सदी के 8वें दशक में 1889 को हुआ था। उनका मूल नाम हीरालाल था। अछूतानंद का परिवार फर्रुखाबाद जिले के छिबरा मऊ तहसील के सौरिख गांव में बसा था, लेकिन ब्राह्मणों से संघर्ष के बाद यह परिवार मैनपुरी के सिरसागंज स्थित उमरी गांव में बस गया। यहीं पर अछूतानंद का जन्म हुआ। अछूतानंद को पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फौज के स्कूल में हुई थी। वह उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की पढ़ाई के साथ साथ धम्म देशना सुनना भी पसंद करते थे। वह घुमक्कड़ और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक बार तो वह कई वर्षों तक लगातार भ्रमण करते रहे। बाद में 1905 में दुर्गाबाई से उनका विवाह हो गया। स्वामी अछूतानंद 1912 से लेकर 1922 तक जाति सुधार, सामाजिक सुधार के साथ साथ धर्म की खोज में भी लगे रहे। साथियों थोड़ा सा विचार करें कि ये एक तरीके से कहा जाए बहुजन समाज के बहुत बड़े कवि के रूप में उभर कर समाज में आए और उन्होंने चेतना जगाई। परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि वो यूपी के रहने वाले, और उनका जिला बताया गया है कि जो है कि मैनपुरी जिला के सिरसा स्थित जो है कि उमरी गांव में वहाँ उनका परिवार बस गया, लेकिन पहले से उनका परिवार दूसरी जगह पे था, जिससे कि वो छिबरा मऊ तहसील के अंदर जिला फर्रुखाबाद में छिबरा मऊ तहसील के गांव में बसा हुआ था। लेकिन ब्राह्मणों से संघर्ष, वही जातिवाद का भेदभाव साथियों पुराना रिकॉर्ड था। उसी समय जो है कि उनके पुरखों से झगड़ा होने के कारण जो है ब्राह्मणों से वो हट करके और दूसरी जगह आकर के उनका परिवार बस गया। और उसी दौरान जो है कि उनका जो दूसरी जगह बसे आके उनके पूर्वज, उसी जगह उनका जन्म हुआ। जैसा कि कवि लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जाति सुधार, सामाजिक सुधार और साथ साथ धर्म की खोज में भी वो लगे रहे। और उन्होंने बहुत इस तरीके से बहुजन समाज को एक नया इतिहास देने की बहुत अच्छी प्रेरणा और बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। जैसा फिर आगे की पंक्तियों में लिख रहे हैं, उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन चलाया। बाद में आर्य समाज के संपर्क में आकर वे हरिहरानंद हो गए। उनकी भाषण कला अद्भुत थी। जल्दी से ही वे आर्य समाज के लोकप्रिय प्रचारक बन गए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि कथित उच्च वर्गीय, आर्य, दलित और अति पिछड़ी जात के बच्चों को स्कूल में अस्पृश्यता के भाव से अलग बिठाया जाता था, तो उन्होंने आर्य समाज से रिश्ता तोड़ लिया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि आर्य समाज उन्हें उन ईसाइयों और मुसलमानों का शत्रु बना रही है जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है।
यह संगठन जातिवादी अपमान और सामाजिक गैर बराबरी से कोई संघर्ष नहीं करता, इसीलिए जल्दी ही आर्य समाज से उनका मोह भंग हो गया। सन 1905 में वह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अछूत आंदोलन की शुरुआत की। सन 1923 में उन्होंने ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा की स्थापना की। उनका यह विश्वास पक्का हो गया कि शूद्र कही गई समस्त जातियां ही आदि हिंदू हैं और उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान पुनः स्थापित होनी चाहिए। इसके बाद वे अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लंबी यात्राएं करते हुए आम जन को संबोधित करने लगे। अपनी अपनी बात को आर्थिक अधिक प्रभावी बनाने के लिए वह स्वामी हरिहरानंद के बजाय स्वामी अछूतानंद होकर कविता, लेख, नाटक आदि के माध्यम से समाज को संबोधित करने लगे। सांस्कृतिक क्रांतिकारी स्वामी अछूतानंद हरिहर के आदि हिंदू आंदोलन ने जातिवाद विरोध का बड़े पैमाने पर जो अभियान चलाया था, उसने भारत में ज्ञानोदय या एलाइनमेंट की मजबूत पीठिका तैयार की। इसके बाद वे अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लंबी यात्राएं करते हुए आम जन को संबोधित करने लगे। अछूतानंद जी के साहित्य की विवेचना करने पर यह पता चलता है कि स्वामी अछूतानंद कबीर और रैदास की क्रांतिदर्शी परंपरा के कवि थे। यह विवेचना इतिहास से लुप्त कर दी गई एक ऐसी बड़ी प्रतिभा को सामने लाती है जो आज प्रायः दलित आंदोलन में भी उपेक्षित होती है। साथियों, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपना नाम हरिहरानंद से अछूतानंद किए और आर्य समाज के लोगों में जा कर के उन्होंने अपना संगठन और अपनी सदस्यता भागीदारी बनाई। लेकिन जब देखा उन्होंने कि इसका परिणाम उनके समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव कर रहा है या उनके साथ उपेक्षिता की जा रही, उनके बच्चों को छुआछूत की भेदभावना वही जो पहले से चली आ रही थी उनके साथ भी हो रहा था, तो बहुत जल्दी उन्होंने अपना इससे नाता तोड़कर उससे मोह भंग कर लिया और अपना एक अलग नाम रख करके अछूतानंद नाम रख करके उन्होंने एक अलग आंदोलन बनाया और उस आंदोलन में लोगों को एकत्रित करके और काव्य की लेखन के माध्यम से उन्होंने जागरूकता फैलाने की कोशिश की और एक बहुत बढ़िया काम करने का उद्देश्य उन्होंने ठाना और उसमें वो काफ़ी हद तक भी रहे। दलित जातियों के उद्धार के लिए उन्होंने जो कोशिश की उसमें बहुत अच्छी उनको कामयाबी भी मिली और बहुत बढ़िया प्रेरणा स्रोत बने। बहुजन समाज के एक नायक के रूप में उभर करके जो आए, उस समय जो देश की स्थिति थी उसमें उन्होंने जो योगदान किया उसकी जितनी भी सराहना की जाए साथियों उतना कम है। बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपना नाम स्वयं ही दलितों को छुआछूत से प्रभावित होते देख उनके मन में बहुत ही गहरा असर प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपने आप को एक पढ़ा लिखा और एक ज्ञाता जानकार होते हुए भी उन्होंने अपने आप को अछूतानंद नाम अपना रख करके और स्वयं अछूतों के लिए अति पिछड़े शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए, उनमें चेतना पैदा करने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया कवि के माध्यम से, किताबों के माध्यम से बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा कि कवि इसमें लिख रहे हैं कि किताबों और लेखनों के जरिए उन्होंने बहुजन समाज को जगाने की कोशिश की। हालांकि कवि यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि ये हालात इनकी पीछे से नहीं थी, पीछे के दशकों में अगर हम बहुत 200-400 साल पीछे जाएं तो ऐसी हालत नहीं थी। ये तो छुआछूत का भेदभाव कुछ समय बीच में आ करके जो है कि लोगों द्वारा की गई और जिससे कि ये भोला भाला समाज जो है कि इस दलदल में घुसता गया और अपने आप को जो है यही कि हम नीच हैं, छोट हैं, अपने आप को मनोहीन भावना से देख करके और स्वयं उसी में बंध गया और उससे निकल नहीं पा रहा था। साथियों, बहुजन समाज के लिए वो हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो जो योगदान करके बड़ी ही मुश्किल से हमें आज जो 2 वक्त की सुकून की रोटी मिल रही है, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया है। बहुत बड़ी यातनाएं झेल करके अपने आप को और हमारे समाज को ऐसा दिया है। आगे फिर कभी आगे की लाइनों में हमें इशारा कर रहे हैं। 1914 में पहली बार हीरालाल अछूतानंद की रचनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा था। अछूतानंद की पहली पुस्तक हरिहर भजनमाला 1917 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुई थी। वह उस काल के प्रतिनिधि लेखक थे। हीरालाल सामाजिक इतिहास के अच्छे जानकार थे। इसके बाद
उन्होंने दलितों की स्थिति और उसके सामाजिक आर्थिक संघर्ष को कविताओं, गज़लों और नाटकों में उतारना शुरू किया। उनके लेखन से पता चलता है कि उन्होंने उस दौर में किस तरह भविष्य की चिंता को इतिहास बोध के सबक की तरह लिया था। उनके नाटक, कविताएं, गीत, गज़ल, यहाँ तक कि कव्वाली भी ऐतिहासिक संदर्भ लिए हुए हैं। उपन्यास को छोड़कर उन्होंने साहित्य की तकरीबन हर विधा में रचना की। वह एक सामर्थ्य संपादक भी थे और उन्होंने अछूत आदि हिंदू नामक पत्र का संपादन किया। वास्तव में स्वामी अछूतानंद दलित मुक्ति चेतना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से पूर्व की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथियों, यहाँ एक बहुत रोचक बात है कि उनका कहने का मतलब है जो डॉक्टर अम्बेडकर आकर के जो बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, जगाया, उपकार किया, उसका तो सारी दुनिया गवाह है। लेकिन उससे पूर्व, उससे पहले वो संकेत दे रहे हैं कि उससे पहले जो है ये स्वामी अछूतानंद ही इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले अग्रसर हुए थे और उन्होंने लेखन और के जरिए किताब, गज़ल, नाटक, यहाँ तक कि कव्वाली, उपन्यास को छोड़ करके बाकी हर विधा में उन्होंने लेख लिख करके और इस तरीके समाज को, पढ़े लिखे जो थोड़े बहुत समाज था, उसी को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो चेतना जगाई है उसका आज तक भी इतिहास में नाम लिया जाएगा। हालांकि इतिहास छुपाता रहा सदैव बहुजन समाज के जो उन्होंने क्रांतिकारी और वीरतापूर्वक कार्य किए हैं उसको तो हमेशा इतिहास छुपाया है। लेकिन धन्य है आज के वो कवि जिन्होंने कहीं से भी वो थोड़ी बहुत सी जानकारियाँ ला करके हमें किताब के माध्यम से दे रहे हैं। धन्य है उन कवि को, हम बार बार नमन करते हैं। तो ये ऐसा उनके मन में जो ख्याल आया कि हमारे महापुरुषों को उठाकर और किताब में जो संजोया है, जिससे आज हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। साथियों, इसी के माध्यम से हम आप लोगों को तो वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे उन महापुरुषों की देन है। बल्कि जो आज के मौजूदा हमारे कवि हैं, आज तो शिक्षित समाज है, थोड़ा बहुत हमारे समाज के कवि या लेखक, नाटककार हैं, मौजूद हैं, उन्होंने इस किताब में संजो करके जो दिया है उसी को हम बयां कर रहे हैं। फिर आगे की लाइनों में कवि हमें क्या संकेत कर रहे हैं। उस दौर में जब आधुनिक हिंदी साहित्य समाज में अपनी जगह बना रहा था, अछूतानंद ने दलितों की सामाजिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता को सामने लाने का काम किया। सिर्फ आधुनिक हिंदी दलित साहित्य ही नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में आधुनिक दलित साहित्य के लिहाज से भी यह अहम कला माना जा सकता है। वास्तव में स्वामी अछूतानंद ने 1914 से 1917 के दौरान अपनी रचनाओं के जरिए समाज को उद्वेलित किया और दलितों के मुद्दों को मुखरता से उठाया। वह आदि हिंदू आंदोलन की सभाओं में कविताओं का पाठ भी करते थे। उन्होंने इस दौरान यात्राएं की और अस्पृश्य और अति पिछड़ी जातियों के नैसर्गिक हकों के लिए उन्हें संगठित तथा सजग किया। 1917 में उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अखिल भारतीय अछूत महासभा की स्थापना की। साथियों, यहाँ विचार करें कि जब उन्होंने इस तरीके से लड़ते लड़ते देखा और यहाँ उनको सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए वो वहाँ से छोड़कर और दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँच करके उन्होंने फिर चेतना जगाई समाज को और वहाँ अपनी एक अछूत महासभा की स्थापना की, अखिल भारतीय अछूत महासभा की एक स्थापना की और उसी स्थापना के जरिए वो फिर समाज को जोड़ते और उनके लिए कार्य करते हुए आगे चल रहे हैं। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, 5 साल में इस सभा का देशव्यापी विस्तार हुआ। विभिन्न प्रदेशों में इस सभा के कुल 200 सम्मेलन संपन्न कराना अछूतानंद का कोई छोटा योगदान नहीं था। 1922 में जब जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस वेल्स भारत आए तो उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ अस्पृश्य नेताओं से भी मुलाकातें की। प्रिंस वेल्स के समक्ष स्वामी अछूतानंद ने 17 मांगे रखी जो सामाजिक आज़ादी का आधार है। साथियों, यहाँ विचार करें थोड़ा सा कि उन्होंने जो अंग्रेज का शासन था ही तब भी देश में, उस दौरान देश में उनकी भी हुकूमत थी और जब उनके विदेश से जो यहाँ के हुकूमतदार थे उनके जो पुत्र आए उनसे उन्होंने उस अपने महासभा को, जो भारतीय अखिल अछूत महासभा बनी थी, उसमें जो लोगों की राय थी उनसे विचार विमर्श करके उनकी परेशानियों की 17 मांगे उनसे रखी, जैसा कि किताब में बता रहे हैं, जो कि उस 17 मांगे
उनकी आज़ादी और सामाजिक आर्थिक के आधार पर लोगों ने जो तय किया था, उन्होंने उस मांग को रखी। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, सन 1928 में स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मुंबई में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मुलाकात हुई। वहां पर दोनों ने मिलकर दलित के हित के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। 1932 में इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन के दौरान स्वामी अच्युतानंद ने भारत से इस आशय के सैकड़ों तार रजिस्टर्ड चिट्ठी भिजवाई कि दलितों के एकमात्र प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर हैं, ना कि गांधी और कोई अन्य। इसी का परिणाम था कि अंग्रेज अछूतों की समस्याओं पर डॉक्टर अंबेडकर से बात करने लगे। यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर को स्थापित करने में अच्युतानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, यहाँ थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि ये भी बाबा साहेब के समकालीन ही माने जाते हैं, समकालीन कवि माने जाते हैं, और इन्होंने बाबा साहब से पहले ही समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ तक की बीती हुई इतिहास की जानकारी के मुताबिक लिख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ मिल करके और इस अछूत जाति और परंपरा रिवाज जो थे इनके लिए काम करना शुरू किया। बल्कि गोलमेज सम्मेलन है जिसके विषय में तो बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध हैं किताबों में और बहुत से ज़्यादा जरूरी जगहों पे उपलब्ध हैं। तो उनमें ये कह रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहेब वहाँ विदेश में गए तो यहाँ पर उनका यहाँ से चेतना जगाने के लिए कोई और नहीं था, स्वामी अच्युतानंद थे। उन्होंने रजिस्ट्री, तार और जो भी सुविधा उस समय मौजूद थी वो बार बार इससे यहाँ से लेकर के और उनको सचेत किया करते थे कि अछूतों के प्रतिनिधि जो हैं, जो उनके उद्धारक हैं, विचारक हैं, वो सिर्फ बाबा साहब ही हैं, जबकि वहाँ गांधी जी भी मौजूद थे। इसी बात को दर्शा रहे हैं। अब लास्ट की लाइनों में कवि क्या संकेत दे रहे हैं साथियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हक अधिकारों के लिए क्या क्या योगदान किए, ये तो कवि यहाँ एक छोटे से परिचय के माध्यम से परिचय दे रहे हैं। बाकी तो इनकी जानकारियाँ किताबों में आगे चलकर इतिहास को जो पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मिलेगा, बहुत बढ़िया से मिलेगा कि क्या क्या योगदान और कैसे कैसे स्थिति उस समय में रहा। स्वामी जी की अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य था। उनके व्याख्यात काव्यमय होते थे। सामाजिक समता और सम्मान के संघर्ष और देश की आज़ादी की लड़ाई के कालक्रम को ध्यान में रखकर स्वामी जी के साहित्य की बात करें, उनके संपादकीय देखें और उनके द्वारा रचित नाटकों की विषय वस्तु का अध्ययन करें तो निर्विवाद रूप से यह एहसास होगा कि वह इस युग के पहले दलित नाटककार भी हैं। 20 जुलाई 1933 को मात्र 54 वर्ष की उम्र में ही उनका परिनिर्वाण हो गया। साथ ही उनका निधन हो गया। लास्ट की लाइनों में यहाँ कवि संकेत कर रहे हैं कि साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो दलित समाज के लिए वो सबसे पहले और सबसे बड़े नाटककार और साहित्य को संजोने वाले थे, जो कि उन्होंने इसके विषय में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। अब जितना उनको समय मिला, समय का अभाव था, 54 वर्ष की उम्र थी माना जाए, 54 वर्ष बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, छोटी सी ही उम्र में उनको मौका मिला और इसके बाद उनका परिनिर्वाण हो गया साथियों। लेकिन जब तक रहे वो, तब तक उन्होंने दलित समाज के लिए, देश हित के लिए जो कार्य किया है उसका जितना भी वर्णन किया जाए साथियों कम है। वीडियो लंबी होने की वजह से साथियों इस वाणी को यहीं पर विराम लेते हैं और आगे फिर हम अपने दूसरे किसी बहुजन नायक महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे बोलने चालने में कहीं भी अगर इसमें त्रुटि होती है तो मैं इसके लिए सभी के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। मेरी यही कामना है आप सभी से। साथियों, इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।